फरीदाबाद सभा करने पर आपके द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, किस संबंध में आयोजित किया गया? देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता है वो अल्पसंख्यक सभा समाजवादी पार्टी की तरफ से है और अल्पसंख्यक सभा जनपद मैनपुरी के तमाम अल्पसंख्यक समाज, जिसमें सबसे बड़ा समाज मुसलमान है, उसकी नुमाइंदगी करता है। और उसकी नुमाइंदगी करता है इसलिए तो जरूरी हो जाता है कि अल्पसंख्यक के की तरफ से अगर कोई बात उठी है तो उसकी जवाबदेही पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे नहीं पूरे हिंदुस्तान में दी जा रही है, लेकिन मैनपुरी से भी जानी चाहिए। इसलिए आज आप लोगों को बुलाया गया है। और चूंकि जो जो समस्या है वो आप लोग वेल नोन है, इसके लिए जो भी पार्लियामेंट में बहिष्कार हुआ उसके बाद में 1-2 घंटे के लिए जो पार्लियामेंट सस्पेंड हुई, उसमें समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट मेंबरान मुहिबुल्लाह साहब, जिस मस्जिद के पेशे इमाम है, वहां उन्होंने चाय पर बुलाया और समाजवादी पार्टी के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुहिबुल्लाह साहब के की दावत पे उस मस्जिद में, यानी कि उनकी हुजरे में इतनी बड़ी जगह नहीं होती, तो वहां मस्जिद में बैठ के उन्होंने चाय के लिए इनवाइट किया था, वहां चाय पी बैठ के। अब उस चाय में और तमाम जो है पार्लियामेंट मेंबरान तो थे ही, जिसमें कुछ 2 महिलाएं भी थी। इकरा हसन थी और हमारी मैनपुरी की सांसद माननीय डिम्पल जी भी वहीं पर मौजूद थी। और डिम्पल जी की मौजूदगी पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से रिएक्ट किया, मैं बात यहां से शुरू करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस कदर रिएक्ट किया, उसके बाद मुसलमानों ने जो उनको जवाब दिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा क्या डिम्पल जी साड़ी पहन के चली गई, सर पे पल्लू नहीं था, ऐसे नहीं जाना चाहिए था, हिंदू औरत नहीं जा सकती, औरत मस्जिद में नहीं जा सकती, औरत अगर जाएगी तो बुर्खा ओढ़ के जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने इस पर रिएक्ट किया था कि मंदिरों की ठेकेदारी तो तुम्हारी है ही, क्या मस्जिदों की ठेकेदारी भी तुम्ही ने ले ली? तो बीजेपी को ये लगा कि हम गलत गांव चल गए, तो उन्होंने एक दाढ़ी वाले एक शख्स को, जो अक्सर विवादों में रहता है, उसको लगाया। और उनके बारे में सारा पूरा देश जानता है। ये कुछ लोग जिन्हें ओवैसी साहब उलमाए सू कहते हैं, वो लोग हैं, कुछ चंद लोग इस टाइप के, वो उन्हें लगाया और उन्होंने एक ऐसा वाक्य बोला जानबूझ के, और किसके इशारे पे बोला, ये मैं आपके मार्फत पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी थोड़ी देर पहले ये सब बातें कर रही थी, जो बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस बात को कह रहे थे, उसी बात को ये 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 जो रशीदी हैं, इन्होंने उसी बात को कहना शुरू कर दिया। तो मतलब क्या निकलता है? मतलब सीधा सीधा से ये निकलता है कि रशीदी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहलवाया। अब मैं उस बात पे आता हूं कि अगर रशीदी मुसलमान हैं और अपने आप को मौलाना कहते हैं, मैं कहता हूं उनके लिए कहते हैं, अगर मौलाना कहते हैं, क्योंकि लवादा मौलानाओं जैसा उन्होंने बना रखा है, सर पे टोपी, चेहरे पे लंबी सी दाढ़ी, और ऐसा लगता है कि बड़ा कोई अच्छा सा मुसलमान है। लेकिन एक अच्छे से मुसलमान होने में उसके 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 लिए क्या पाबंदियां हैं, ये बात उनको नहीं मालूम हो, तो मैं आपके इस ये जो आप बाइट ले रहे हैं, इसके मार्फत उन्हें बताना चाहता हूँ। एक मुसलमान किसी की तरफ, किसी महिला की तरफ अगर निगाह उठ जाए धोखे से भी, दोबारा अगर कसदन करके देखता है तो गुनाह का भागीदार हो जाता है, और गुनाह का भागीदार हो जाता है। और उस पे उन्होंने एक टिप्पणी और की है। उन्होंने कहा है अपने किसी साथी, जो भारतीय जनता पार्टी का ही मुसलमान नेता है, उससे कहा है, अंसार भाई जरा देखना, मैं ये फोटो भेज रहा हूँ, और फोटो कैसा लग रहा है मैं आपके चैनल पे बैठ के उस बात को नहीं कहूंगा। तो अब सीधा सीधा इट इज वेल प्रूव्ड, ये साबित है कि उन्होंने फोटो को उस बड़े निगाहें गड़ा के देखा। इसका मतलब जो एक बार निगाह उठी धोखे से, उसके बाद में कसदन उन्होंने उस पोर्शन को देखा। जब देखा तो वो मजहबी रूह से, इस्लामिक रूह से तो गुनाहगार हुए ही, लेकिन इंडियन कानून के मुताबिक भी
एक जो है BNSS के मुल्जिम भी हुए, और जो मुल्जिम हुए उसमें शायद लखनऊ में तहरीर दे दी गई है उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए। लेकिन मैं आपके मार्फत ये फिर से ये कहना चाहता हूं कि अगर वो अपने आप को मौलाना की श्रेणी में रखना चाहते हैं तो उनके लिए ये लाइबिलिटी, ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनसे ये गुनाह हुआ है तो अल्लाह ताला इस गुनाह को माफ नहीं करेगा। पूरी 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 बात हमारी सुन लीजिए, इस गुनाह को अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा, और इस गुनाह को ये कभी सगीरा गुनाह है नहीं, ये सगीरा गुनाह है। इस गुनाह की माफी वो अगर सांसद मैनपुरी से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं और वो माफ कर देती हैं तो उनकी माफी होगी, तब कहीं, वरना वो अगर ख्वाब जन्नत के और उसके देखते रहे कभी जा नहीं सकते, अल्लाह ताला उनको माफ नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने जो गुनाह किया है इंडियन कानून के मुताबिक भी वो एक जुर्म के भागीदार है जिसकी FIR उनके खिलाफ हो रही है। और दूसरा ये है कि उन्होंने अगर जानबूझ के ये किया है तो उन्हें तौबा करना चाहिए और हमारी सांसद मैनपुरी से माफी मांगनी चाहिए।